हम बचपन से सुनते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ऐसे कई किस्से सामने आए हैं जिसमें खेल कूद से लोग बड़े और महान बने हैं। पढ़ाई ज़रूरी है मगर साथ ही खेल कूद भी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं जास्मिन, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के समय में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा चल रही है, स्टडी या स्पोर्ट। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विनोद सर। विनोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों की पाठशाला में। थैंक यू। विनोद सर पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। इनसे तैयार हुए बच्चे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमा चुके हैं। विनोद सर, मेरा पहला सवाल जी, जैसे आज हमारा मुद्दा है स्टडी या स्पोर्ट, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसे आपने पहले ही बोला, आपके सेंटेंस थे कि स्टडी या स्पोर्ट्स, और बचपन से जो आपने सुना है वो बात सही भी है कि ज़्यादातर क्या है कि खेलकूद से बच्चों में इतना सारा इम्प्रूवमेंट और वो सारा, और आप हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। जैसे तेंदुलकर, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जब की, और वो टाइम पे वो 10th में वो फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट में नाम कमाया। और आज अगर उनके पेरेंट्स उनको वो चीज़ का सपोर्ट नहीं करते तो आज वो तेंदुलकर किसी को पता नहीं होता कि तेंदुलकर नाम का कोई क्रिकेटर था। तो ऐसे महान कितने लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं, और उनको स्टडी का ऐसा नहीं है कि वो स्टडी में बहुत वो थे। और दूसरा कि मैंने तो एक चीज़ देखा है, आज के पेरेंट्स को मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स से ये कोचिंग फील्ड में हूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट 80% लाइफ स्कीटिंग के लिए मैंने दी है। तो जो मैंने मेरे अंडर में जितने भी बच्चे और पहले के जो पेरेंट्स जो आते थे, तो उनमें वही चीज़ देखा कि जो बच्चों को एनकरेज करते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। तो कितने बच्चे तो मैंने ऐसे देखे जो पहले शुरू में स्टडी में काफ़ी पीछे थे। तो वो जो बच्चे पीछे थे, मतलब ऑलमोस्ट वो पेरेंट्स बोलते थे, सर ये पढ़ता नहीं है लेकिन इसको खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है, अभी ले आओ इसको, थोड़ा वो आप दौड़ाओ ना तो वो कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसा मैंने उनका जो पेरेंट्स का वो देखा। उसके बाद मैंने उनको स्केटिंग कराना चालू किया। वो स्केटिंग करते करते, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है, जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज करनी पड़ती है। तो बच्चों को भी हम देखते हैं कि उसमें कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिंसियर है, कितने बच्चे ऐसे जो हाइपर एक्टिव है, कितने हैं वो नॉर्मल है। तो सभी बच्चों को डिफरेंट टाइप से थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, उस हिसाब से उनको वर्कआउट कराना पड़ता है। तो जो मैंने वो सिस्टम से किया, तो आज जो बच्चा एवरेज से भी नीचे था, वो बच्चों को मैंने देखा है कि धीरे धीरे उनका ग्राफ ऐसे ऊपर गया, वो पेरेंट्स को पहले पता नहीं चला, लेकिन वो बच्चा अच्छा। दूसरा एक मैंने देखा कि वो जो अपने इंटरेस्ट का करते करते क्या है कि वो धीरे धीरे ग्राफ तो ऊपर जाता ही है, लेकिन उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक वो स्पोर्ट्स किया, जो पर्टिकुलर उन्होंने चूज़ की वो स्पोर्ट्स बहुत लॉन्ग टाइम तक की। और वो ऐसा जो लॉन्ग टाइम करने के बाद उसमें मास्टरी आती गई। तो वो होने के बाद क्या हुआ कि जो बच्चे ऐसे मास्टर हो गए, तो वो बच्चों का स्टडी का भी फिर बाद में हमने कंपेयर किया, तो वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर था वो ग्राफ, जो आए थे वो टाइम का और बाद में वो डिफरेंस मैंने देखा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि मेरे पास जो स्केटर जो नेशनल और इंटरनेशनल जो खेल चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे जो नेशनल खेल चुके हैं और जिन्होंने 5, 6, 7, 8 या 10 से ज़्यादा साल जो मुझे दिए हैं अपने लाइफ के, तो वो बच्चों को मैंने देखा है कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे या तो डॉक्टर है या कोई बहुत बड़े लेवल पे वो आज वर्क कर रहे हैं।
और सेम वो वाले बच्चे वो आज अपने बच्चों को भी, कितने बच्चे तो मैंने देखे कि जो डॉक्टर है और कोई इंजीनियर है और कोई बहुत सारी जगह पे वो करते हैं, कितने बच्चे अब्रॉड में है। तो वो बच्चे भी आज जब भी यहाँ पर आते हैं तो सीधा अपने बच्चों को लेके सबसे पहले वो स्केटिंग ढूंढते हैं कि विनोद सर कहाँ है। मैं कितनी कोई भी जगह पे जाता हूँ तो नज़दीक का मेरा सेंटर ढूंढ के वो सीधा अपने बच्चों को लेके मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने वो डिफरेंस देखा है, बच्चों ने तो देखा ही है, फिर पेरेंट्स ने भी वो देखा था, तो वो पेरेंट्स भी उनको वही सजेस्ट करते हैं कि बेटा विनोद सर जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर जाओ। तो एटलीस्ट मेरा जो सिस्टम है कोचिंग का वो ये है कि बच्चों को, पेरेंट्स को भी समझा के और बच्चों को भी कंटिन्यूशन में लाना और उनको कंटिन्यू वर्कआउट करा के उनका जो टैलेंट है वो उसको, इसमें डिफरेंट इवेंट होती है स्केटिंग में, जैसे स्पीड स्केटिंग है, ज़्यादातर मैं स्पीड स्केटिंग कराता हूँ, आर्टिस्टिक इवेंट है, डांस ऑन स्केट है, तो ऐसी डिफरेंट इवेंट है। तो मैं बच्चों को देख के, जो बच्चा स्पीड में नहीं पहुँच पाता उसको फिर सेम उसी फील्ड में, उसको स्केटिंग पसंद है लेकिन स्केटिंग में वो स्पीड में, कितने बच्चे ऐसे जो वहाँ भी नहीं जा सकते, तो वो बच्चों को उसी फील्ड की डिफरेंट इवेंट है, जैसे स्लैलम है तो उसमें इतना वर्कआउट नहीं होता जितना स्पीड में सबसे हाईएस्ट वर्कआउट होता है। ये बच्चे मॉर्निंग में अराउंड 5 बजे रोड पे आ जाते हैं, 5 से 6:30 बजे तक हम रोड पे करते हैं, क्योंकि आज इंडिया में इतना सारा स्केटिंग का वो है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए नहीं सोचा है, कि ये स्केटिंग के लिए नहीं सोचा है कि भाई ये बच्चे इतने मॉर्निंग में इतना वर्कआउट करते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इंडिया का मेडल आ चुका है। एशियन में तो बहुत मेडल आया है, ऑलमोस्ट 100 अप मेडल्स एशियन चैम्पियनशिप में आए हैं स्केटिंग में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ऑलमोस्ट 3 मेडल आ चुके हैं, आर्टिस्टिक में मेडल आ चुके हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो नेशनल थी 2021-22 नेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसमें इंडिया का सिल्वर मेडल आया है। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आना वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि ये बच्चों को स्पोर्ट्स कराना ही चाहिए कंपलसरी, और वो स्पोर्ट्स करेंगे और अपना सब्जेक्ट मतलब अपने इंटरेस्ट से करेंगे तो धीरे धीरे जो स्टडी जो आप सोच रहे हो उसमें भी वो आगे जाएंगे। मगर हम सुनते आ रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इसी से आप सफल होंगे। हाँ। तो इस मुद्दे पर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह, ये सेम चीज़ है, बात तो एक ही है कि आप स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों बैलेंस करके करो। लेकिन अगर आप, मैंने कितने ऐसे जो बच्चे देखे, जो बच्चे एक लेवल पे आ जाने के बाद थोड़ा स्ट्रगल करते हैं ना, आज के माँ बाप को क्या है, कितने पेरेंट्स ऐसे जिसको अभी सबको 80% या 90, अभी 80 नहीं, अभी 90 प्लस ही चाहिए, किसी को 80 में तो संतुष्टि है ही नहीं। आज हमारे टाइम में ऐसा था कि हम लोग कुछ 50% या 60% भी आ गए तो माँ बाप को ऐसा था कि मेरा बच्चा पास हो गया, वो ऐसे खुश होते थे। आज पास की कोई वैल्यू नहीं है, आज जो वैल्यू है वो 90 प्लस की वैल्यू है। और आपने देखा होगा कि एडमिशन्स भी देखो तो अगर 90 प्लस वाला जो एडमिशन किसी का है, जैसे कोई 90 प्लस वाले बच्चों का आप देखो तो एडमिशन भी वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वो सब देखने के बाद क्या है कि बच्चों के ऊपर बर्डन भी बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से वो सही ढंग से स्पोर्ट्स नहीं कर पाते। तो बेटर कि ये डिफरेंस पहले से ही आप वो करो, छोटे बच्चे होते तब से आप स्पोर्ट्स में भी डालो न, तो वो पैरेलल चलते हैं उनको, क्योंकि इसमें रेसिंग डेली होती है। तो रेसिंग से क्या होता है कि रेसिंग फियर निकल जाता है, तो रेसिंग फियर निकलने के बाद ये लोग उसका स्टडी में भी, एग्ज़ाम का जो फियर है ना, उसमें भी बहुत गिरावट आ जाती है। मतलब उसमें भी बच्चे डरते नहीं हैं, वो एग्ज़ाम आती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना परसेंटेज का, क्योंकि वो नॉर्मली कर लेते हैं। मैंने बोला ना ऐसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो विदाउट ट्यूशन और ऐसे टाइम पे वो लोग एशियन वर्ल्ड खेलने के बाद, क्योंकि स्केटिंग में आते हैं ना, तो वो बच्चों को क्या होता है कि नेशनल के टाइम पे 2 महीना बहुत, पूरा साल वैसे इनका मेहनत रहता है, पूरा साल इनको वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन वो करते करते भी इनको पूरे साल में क्या है कि जैसे रोड और रिंग दोनों करते हैं, लेकिन जब चैम्पियनशिप आती है तब उनका डबल हो जाता है एक्सरसाइज, और वो उसके लिए उनको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन पेरेंट्स
यहाँ जो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं तो उनको मैं पेरेंट्स को पहले सबसे पहले तो वो ही समझाता हूँ कि भाई इनको एक साथ में मल्टी एक्टिविटी मत कराओ। पहले उसको पूछो कि उसको स्केटिंग पसंद है तो स्केटिंग ही कर और स्टडी कर। तो वो थ्रू आउट वो दो ही एक्टिविटी करते तो बैलेंस भी कर लेते और उसमें वो अपने आप बढ़ते भी है। अच्छा, जैसे नॉर्मल बच्चों को पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा तूने होमवर्क किया, तो वो बोलेगा कि नहीं अभी नहीं किया। तो पेरेंट्स बोले कर ले बेटा, तो उसके पास दूसरा कोई रीज़न नहीं होता, वो कर ले ऐसा ही बोलते हैं कि कर ले। यहाँ ये जो बच्चे होते हैं इनको पता है कि ये मेरा शेड्यूल है, शाम को 7 बजे स्केटिंग में जाना है, तो वो डायरेक्ट बच्चे को बोलेंगे पेरेंट्स कि बेटा होमवर्क किया, तो वो बोल देगा कि नहीं किया। तो उनको वो मदर खाली इतना ही बोलेगी ना कि शाम को फिर स्केटिंग बंद, आज स्केटिंग में नहीं जाएंगे। वो बच्चे 100% वो टाइम के पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं। और ये पेरेंट्स की ये चीज़ है ना, वो पेरेंट्स खुशी से आके मुझे बताते हैं, सर हमें एक शांति हो गई कि मेरा बच्चा है ना, हमें बोलना नहीं पड़ता कि आप पढ़ने बैठो या होमवर्क करो। अभी वो लोग खाली हमें इतना ही बोलना है कि आज स्केटिंग नहीं जाना है बस। तो वो स्केटिंग में जाने के लिए उसका होमवर्क अपने आप ही वो करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वो अपने आप इंटरेस्ट से, क्योंकि उसको वो दिखता है टारगेट कि मैं 7 बजे मुझे पहुंचना है रिंग पे। तो वो टाइम देखने के बाद वो बच्चा जो अपना टाइम आगे वाला जो है स्टडी का टाइम, वो अपने आप ही वो सब कवर करता है। तो सर आप इतने साल से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो पहले के स्पोर्ट में और अब के समय के स्पोर्ट में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव तो ये कि जो पहले स्टडी के लिए इतना बर्डन नहीं था, आज की स्पोर्ट्स में क्या है कि स्टडी के ऊपर बर्डन होने की वजह से स्पोर्ट्स में भी वो है। लेकिन पहले ऐसा था कि इक्विपमेंट इतने नहीं थे, आज इक्विपमेंट इतने एडवांस है। आज पहले के टाइम पे हम लोग जब करते थे तब स्केट्स हमें मॉडिफाई करना पड़ता था और स्केट भी इतने प्रॉपर नहीं होते थे। तो आज की डेट में क्या है कि इक्विपमेंट बहुत फास्ट और एडवांस हो गए हैं। इसकी वजह से क्या है कि अच्छा, दूसरा कि थ्रिल, आज की कितनी स्पोर्ट्स ऐसी है कि जिसमें थ्रिल होता है, ये बच्चों को इतना अच्छा लगता है, पेरेंट्स को ग्लैमर जो दिखता है। आज स्केटिंग की कोई भी इवेंट में आप खड़े रहो, इतना फाइटिंग स्पिरिट से आप वो करते, जैसे घोड़ों की रेस होती है वहाँ कैसा सिचुएशन होता है, वो सेम सिचुएशन यहाँ होता है। वो पेरेंट्स वहाँ चिल्लाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो बोलना नहीं सीखे वो भी अपना भाई या बहन कोई भी होगा, सिबलिंग होगा कोई, तो वो अपने मुंह से ऐसे आवाज़ देगा, ऐसे मतलब जो भी उसके मुंह से आवाज़ निकलती है वो ऐसा करके उसको चीयर अप करता है। तो वो क्यों कि आज इतनी फास्ट रेस होती है, तो वो बच्चे भी अभी से ये सब चीज़ों में आने लगते हैं। तो डिफरेंट तो बहुत है। और इसके सामने अभी जो गवर्नमेंट ने भी जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट और वो सब जो है, उन्होंने क्या है कि जो मेडिकल में भी जो एडमिशन्स है, क्योंकि अभी दूसरे सब स्टेट में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप देना चालू किया है बच्चों को। स्कॉलरशिप है, मेडिकल में एडमिशन देते हैं, गोल्ड मेडल वाले बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कर्नाटक में जो डॉक्टर है, उनको मेडिकल में जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता या परसेंटेज के लिए टेंशन नहीं करना पड़ता। वो अपनी स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वहाँ पर वो जाएगा। दूसरा, यहाँ गुजरात गवर्नमेंट में भी जब नरेंद्र मोदी सर थे यहाँ पर, तो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए इतना किया है कि उनकी सोच को हम समझे तब तक तो आगे 2-3 स्टेप वो ले चुके होते थे। ये खेल महाकुंभ चालू करने के बाद तो इतना सारा उन्होंने वो किया है। पहले के टाइम पे अवार्ड नहीं मिलते थे, स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। आज की डेट में उन्होंने ये गरीब गांव के बच्चे, कितने ऐसे जो गांव के बच्चे, तो उन्होंने सिटी की और रूरल की अलग अलग रेस कर दी। जो गांव के बच्चे हैं वो लेवल पे रेडी होके फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे या स्टेट लेवल पे आएंगे, तो वो बच्चा वहाँ भी परफॉर्म कर पाएगा। फिर उसको कुछ अमाउंट मिलती है, जैसे वहाँ फर्स्ट आया है तो खेल महाकुंभ में जैसे गोल्ड वाले बच्चे को 5,000 3,000 ऐसी अमाउंट मिलती है। वो छोटी अमाउंट होती है, लेकिन सिटी के बच्चों को इतना वो शायद इम्पोर्टेंस नहीं होगा, लेकिन गांव के बच्चों को तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो भी रूरल के बच्चे हैं उन्होंने वो सब स्पोर्ट्स में उनको बाहर निकाला। तो ऐसा करते करते स्पोर्ट्स में वैल्यू भी बहुत बढ़ गई। और अभी ज़्यादातर पेरेंट्स ने ये सब देखा है, तो वो पेरेंट्स भी अभी धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बच्चों को लाने लगे। मैक्सिमम हमारी अकेडमी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से ही ऊपर आए हैं।
तो उनको पूरा साल अराउंड 65,000 वो मिलता है। वो कहीं पर भी नेशनल खेलने जाते हैं या कुछ इवेंट खेलने जाते हैं तो उनको स्पेशल TADA या गवर्नमेंट ने वो सब प्रोवाइड किया है, तो वो सब मिलता है। अवार्ड आज मेरा लड़का 26 ईयर का है। मेरा लड़का जब छोटा था तो उसने बचपन से ही स्केटिंग चालू किया था। वो आज तक 26 नेशनल खेल चुका है। वो सरदार पटेल अवार्ड उसको मिला है, जयदीप सिंह बारिया और सरदार पटेल अवार्ड, ऐसे जो अवार्ड सबको मिले हैं। तो वो सब बच्चों को क्यों पेरेंट्स उसमें डालेंगे कि वो आगे वाले बच्चों का, इनमें से कितने बच्चों का इंस्पिरेशन मेरा लड़का है या दूसरे जो लड़कों को अवार्ड मिल चुके हैं। हम लोग बताते कि देखो इनको अवार्ड मिला, इनको ये मिला, तो इनमें से कितने बच्चे तो वो भी देखते कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना है। तो उसकी वजह से भी इनको छोटा छोटा टारगेट से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मोदी सर का विज़न था कि ऐसे सब अवार्ड वापस चालू किया, स्कॉलरशिप देना चालू किया। अभी शक्ति दूत स्कॉलरशिप है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एक चालू किया है कि आज ये बच्चे अपने ही सेंटर में, अपने ही कोच के पास वो ट्रेनिंग लेके नेशनल में परफॉर्म करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो बहुत बड़ी बात है ऐसी छोटी मोटी स्कॉलरशिप, और उससे रूरल और सिटी के दोनों बच्चे आगे आते हैं, अपना नाम कमाते हैं, माँ बाप का नाम ऊपर करते हैं, क्लब का नाम ऊपर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और ऐसा करते करते स्टेट भी ऊपर आ रहा है। अभी गुजरात काफ़ी अभी स्पोर्ट्स में ऊपर आया है। जैसे सर आप स्पोर्ट्स की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो हाँ। आपने ऐसा क्या अनुभव किया है जिससे आप ये कह सकते हैं? अच्छा, तारीफ करने की वजह मेन वही है कि आज खुद के ऊपर कुछ भी आता है तो वो तारीफ कर पाता है। नॉर्मली गलत तारीफ करना भी सबको आता है, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं खुद स्टडी में, मैं क्यों ये तारीफ कर रहा हूँ आज, मैं खुद स्टडी में बहुत पीछे था। मेरा ब्रदर और सिस्टर मेरे से जो बड़े हैं, मैं घर में छोटा था सब तब पहले। तो मैं जब छोटा था वो टाइम पे ब्रदर और सिस्टर, उनका मैंने रिज़ल्ट देखा है हमेशा, उनको मैंने स्टडी करते हुए देखा है। वो हमेशा फर्स्ट क्लास ही आए हैं, उन्होंने कभी सेकंड क्लास नहीं देखा, और मैंने कभी फर्स्ट क्लास नहीं देखा, लेकिन मैंने नीचे से ऊपर नहीं देखा। तो उन्होंने ऐसा था, तो वो जो डिफरेंस था, तो मुझे नॉर्मली मेरे चाचा घर में काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो वो घर में जो बच्चे थे उनको वो पढ़ाते थे। मतलब मेरे फ्रेंड को भी वो पढ़ाते थे, मेरे फ्रेंड मेरे चाचा के पास पढ़ते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई। मैं स्पोर्ट्स में ही था, मैं साइकिलिंग करता था, एथलेटिक्स करता था, फिर स्केटिंग मैंने 9 साल से शुरू किया, तो मैं स्केटिंग करता गया। तो जैसे ही मैं स्केटिंग करता गया तो स्केटिंग में अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेडल आता था ना, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, वो टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ऐसा अच्छा लगता था, क्योंकि घर पे जाओ तो घर पे, और अच्छा पहले ऐसा था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में प्लेस आती थी, लेकिन वहाँ कभी कभी तो मेडल भी नहीं देते थे। वो बस आप डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हो जाओ, स्टेट खेलो, स्टेट से सिलेक्ट हो जाओ, तो वहाँ मेडल मिले या ना मिले, फिर वहाँ भी सिलेक्ट होकर आप नेशनल में जाओ, ऐसा था। आज की डेट में ये सब चीज़ मैंने बहुत वो फील किया कि स्पोर्ट्स की वजह से मुझे नाम मिला। तो पर्टिकुलर एक टाइम के बाद मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि इनको तो परसेंटेज आते हैं, उनका स्कूल के बोर्ड में नाम है उनका, अच्छा, लेकिन फिर एक टीचर भी अच्छा मिलना ज़रूरी है। तो मेरे एक टीचर भी बहुत अच्छे, प्रिंसिपल जो रश्मिबेन मेड करके एक प्रिंसिपल थे, उत्कर्ष स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला कि तू स्पोर्ट्स करता रहे, इनका नाम ये बोर्ड पे रहेगा, लेकिन तू जो जीत के लाता है, जैसे मैं एथलेटिक्स में जाता था तो मुझे मेडल मिलता था, ट्रॉफी मिलती थी, वो स्कूल में रखते थे और सबके बीच में बताते थे कि देखो हमारे स्कूल का ये बच्चा ऐसा आया, उसका इसमें आया, ये नेशनल में गया, और बहुत वैल्यू वो करते थे। और वो टाइम पे मुझे वो छोटी छोटी अमाउंट, मतलब एक गिफ्ट के तौर पे देते थे, तो उससे मुझे एनकरेजमेंट बहुत मिला। मैं स्कूल से ही पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि तू बच्चों को सिखा, अपनी स्कूल के वो बच्चों को सिखाए, उनमें से भी बच्चे सब ऊपर आने लगे। तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा कैरियर यहाँ फिक्स है। और फिर वो करने के बाद आज 35 साल हो गए कोचिंग में ही, और बहुत सारे बच्चों को अराउंड मैंने 10 से 15 हज़ार बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के निकाले होंगे। स्केटिंग तो बहुत बच्चों को कराए होंगे, क्योंकि सब स्कूल और वो सब के उसमें हम लोग कराए, तो
वो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन उसमें से जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे जो नाम कमाए और एशियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी रिप्रेजेंट करके आए, तो ऐसे बच्चे भी बहुत है मेरे पास। तो उसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टडी और उसमें वो करो, आप बच्चों को पैरेलल कराओ, वो कहीं पर भी निकल सकते हैं। लेकिन आज के बच्चे पहले से थोड़े स्मार्ट भी है, तो स्टडी भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो एवरेज बच्चा जब है आपका, तो उसको अब थोड़ा जो पसंद है, जो एक्टिविटी पसंद है, जो गेम पसंद है, उसमें डालो, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसका उसमें भी वो होगा। उसकी वजह से वो मैंने अभी जैसे बोला ना, वो टाइम मैनेजमेंट वो सीखेगा, तो अपने आप ही वो सब करता हो जाएगा और दोनों में बैलेंस करके ऊपर आएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं हाँ। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको तो मैं कहना यही चाहूँगा कि इतने सालों से बड़ौदा में मैं ये कर रहा हूँ, तो बड़ौदा और गुजरात में बहुत सारे बच्चों को हमने स्केटिंग में वो कराया है, और दूसरी स्पोर्ट भी मैं तो हैंडल करता हूँ। मैंने खाली स्केटिंग में नहीं, मेरे साथ साथ मेरे कितने कोचिस ऐसे हैं जो बरसों से उनको भी मैंने ट्रेन करके मेरे यहाँ, जैसे अभी यहाँ मेरी एकेडमी ये वासना रोड पे चालू की है, तो यहाँ भी मेरा स्केटिंग है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल चालू कर रहा हूँ। अभी मैं ट्राइबल एरिया से यहाँ आर्चरी एक चालू कर रहा हूँ। तो ऐसी जो स्पोर्ट्स है उसमें आप बच्चों को लेके या थोड़ा उनको दिखाओ, और वो स्पोर्ट्स करने से उसमें, जैसे अभी कोविड के बाद तो वैसे भी आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स का बहुत वैल्यू बढ़ गया है, और सबको पता चल गया है कि इसके बिना कोई चारा नहीं है। बाकी घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। मैं बताना ये चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनको कोविड टाइम में मैंने ऑनलाइन, सब सोचते होंगे कि ऑनलाइन क्या है, लेकिन ये बच्चों को जो मैंने टाइम सिस्टम जो सिखाया है ना, उसकी वजह से क्या है कि ये बच्चे वो पर्टिकुलर टाइम में उनको ये एक्टिविटी भी ना दो तो उनको परेशानी होती है। तो ये बच्चे फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन स्केटिंग करके, ऑनलाइन स्केटिंग में हमारा एक एक्सरसाइज सेशन होता है, ड्राई स्केटिंग होता है। तो एक जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि स्केटिंग को जब क्योंकि फॉरेन में ऐसा होता है, आइस स्केटिंग ही बहुत था पहले, तो ये आइस स्केटिंग से ही स्केट आया है। तो स्केटिंग में वहाँ पर क्या आइस नहीं होता है, तो एक ड्राई स्केटिंग होता है। तो ऐसा एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को थ्रू एक्सरसाइज, आप जो स्केटिंग में जितना वर्कआउट कराते हो इतना ही वर्कआउट इसमें भी कराते हैं। तो वो ड्राई स्केटिंग से वो ही वर्कआउट हो जाता है, और बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहेगा। दूसरा मैं एक आपको बताऊंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड टाइम में लोग बच्चों को बाहर नहीं ले जाते थे, जैसे ये बच्चों को भी मैं बाहर नहीं निकालता था, लेकिन ये बच्चे जो ऑनलाइन करते थे, उसमें से एक बार ऐसा हुआ कि हमारी एक इवेंट आ गई, फेडरेशन ने डिक्लेयर कर दी कि भाई ये नेशनल है और कोविड के बाद वाली है, और इसमें आपको टेस्ट करा के बच्चों को लाना है, बराबर, और कंपलसरी उनका टेस्ट RT-PCR करा के ही जाना था। उसमें से एक लड़की ऐसी है जिसको हमने सब कराया, जो नेशनल में बच्चे जाने वाले थे। उसमें मेरी 2 लड़कियों को नेशनल के टाइम पे, मतलब जो बच्चा पूरा साल मेहनत करता है और बाद में वो नेशनल के टाइम पे उसको ऐसा हो जाता है, कोविड पॉजिटिव आया, तो निकलने का 2 दिन बाकी था और कोई चारा नहीं था। उनको मैंने बोला कि बेटा ड्रॉप आउट करो, तो और या फिर एक काम करो, अभी कल का टाइम है, आप वापस टेस्ट भी करा लो। तो उन्होंने मेरे कहने से 2-2, 3-3 टेस्ट कराए, तो उसमें वो पॉजिटिव ही था। फिर मैं वहाँ पर चला गया, वहाँ दूसरे दिन इवेंट चालू होने वाली थी। तो जो 2 लड़कियों का ऐसा था, उसमें से एक लड़की ने जो टेस्ट कराया, उसका टेस्ट रात को 11 बजे, उनका अभी तो मोबाइल में जो उसका रिपोर्ट आ जाता है, उनका रिपोर्ट आ गया। तो रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया कि सर मेरी लड़की का रिपोर्ट अभी नेगेटिव आया है, जो आज मैंने कराया था सुबह में। तो वो टाइम पे ये सोचो, ये लास्ट ईयर की बात है, जब कोविड मेन पीक टाइम में था, अप्रैल में, वो टाइम पे उनका ऐसा था, तो 2020 में। तो वो लड़की ऐसा होने के बाद भी वो नेशनल खेल, मतलब रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने वो किया, रात का उसका एंट्री हो गया। दूसरे दिन वो यहाँ 2 बजे की कोई ट्रेन में आए, पंजाब था इवेंट, दूसरे दिन पहुँचे, सुबह में इवेंट खेली दोपहर में, और वो नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट होके आई। तो वो ऐसा है कि
आप कंटिन्यू वो करते रहो तो वो कोविड में भी टिक गई वो बच्ची। मतलब कोविड तो ऐसा था कि बहुत डर लगता था, आज की डेट में भी हमें भी आज डर लगता है, लेकिन ये जो उन्होंने फिज़िकल वर्कआउट किया और ये जो किया साथ में, तो उसकी वजह से ये बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्केटिंग ही कराओ, जो आपके बच्चों को जो भी अच्छा लगे, जो भी स्पोर्ट्स जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी होती है, तो वो एक्टिविटी कराओ, तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। ये थे विनोद सर, जो पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। यदि आपको भी स्पोर्ट्स से जुड़ना है तो इनका कांटेक्ट ज़रूर करें। हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।